देखो, जयप्रकाश दलाल ने कागजी घोषणाएं ज्यादा की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगा लो, पानी के क्षेत्र में लगा लो, घरों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। नेता है मैदान के अंदर जिनके पास लाखों करोड़ रुपया है, जनता के बीच में 5 साल से लगातार रह रहे हैं, किसी ने कुछ सामाजिक गतिविधियां कर रखी हैं, लाखों करोड़ रुपए लगा रखा है, क्या उनके आगे टिक पाए? चलिए, प्रत्याशी रहेंगे या किसी पार्टी की तरफ जाने का अग्रसर वो है? तो हम सब युवा साथी बूढ़े बुजुर्गों से बातचीत। नहरों में आया पानी, नहर बंसीलाल लेके आया था। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। और भाई, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी पार्टी की जो टिकटों की घोषणाएं हो रही हैं लगातार, कल बीजेपी पार्टी ने अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो घोषित कर दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज शायद हो सकता है कि अपनी टिकटों का वितरण जो है वो आज कर दे, लेकिन अन्य पार्टियां भी लगातार कर रही है। लेकिन लोहारू से फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सौराण क्षेत्रवाद का जो लगातार यहाँ पे ग्राफ है, क्योंकि यहाँ के अगर 1967 के बाद की बात की जाए तो लगातार सबसे ज्यादा अगर कोई भी विधायक जीता है तो वो सौराण गोत्र से जीता है। लेकिन अब की बार जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी पार्टी की बात करें, तो सौराण जो गोत्र है उसको अनदेखा करना अपने आप में एक भारी बात पड़ सकती है, क्योंकि लगभग 50 से 60 हजार वोट का मार्जिन यहाँ पे रहता है जो सौराण क्षेत्र से आता है। तो यहाँ पे जो आज एक मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग में एक अहम निर्णय लिया जाएगा कि जो भी पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी पार्टी की बात करें, इनेलो जजपा की पार्टी की बात करें, अगर वो सौराण से हटकर किसी भी व्यक्ति को टिकट देती हैं तो किस तरीके से उनको भारी पड़ सकता है। ये तमाम तस्वीरें यहाँ पे आप देख रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पे एक मीटिंग को लेकर के बैठे हुए हैं और संदीप सौराण सिंगाड़ी से इन्होंने एक ताल ठोक दी है कि जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए इनसे बातचीत करते एक निर्णय लिया जाएगा, और अगर इन निर्णय के अंदर लोगों ने हामी भरी तो शायद हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के अंदर ये ताल ठोक दे। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपके सारे दर्शकों का हाथ जोड़ के राम राम। जी, तो जिस प्रकार से आपने मीटिंग बुलाई है, काफी लोगों की अचानक कैसे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर जैसे ही मीटिंग बैठती है, बड़े बड़े नेताओं के सामने एक जंजाल आ जाता है कि एक व्यक्ति क्या करने वाला है। तो क्यों आपने ये मीटिंग बुलाई है? जैसे वर्तमान में जो बीजेपी पार्टी है, इन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, जयप्रकाश दलाल जी। जी और कांग्रेस से राजवीर दत्तरवाल तैयारी कर रहा है, जी। जो कि हमारे यहाँ पे 52 गांव लगते हैं सौराणों के, और सौराणों का बहुत ज्यादा वोट बैंक है। और हमारे गोत्र के साथ ये टिकट काटना नाइंसाफी है। इनमें लोगों में रोष है। मैंने हमारे गांव के युवा साथी बड़े बुजुर्ग इकट्ठे करके इन विचार विमर्श किया, तो चुनाव लड़ने का फैसला किया। जी, इससे पहले भी कोई राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं आप? कोई अलग चुनाव आपने जिला परिषद या अलग चुनाव लड़ा हो? नहीं, राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन पार्टियों के साथ रहे हैं। पहले जयप्रकाश दलाल के साथ भी काम किया है, ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल में भी काम किया है पहले। और अब बड़े बुजुर्गों से पूछ के, सबसे बातचीत करके हम निर्णय लेंगे जो भी कौन से। तो चुनाव लड़ने की क्यों सोची आपने? क्या क्योंकि आप बता रहे हैं कि जेपी दलाल जी से आप जुड़े हुए थे, पहले भी अन्य नेता लोग हैं मैदान के अंदर, लेकिन आपने चुनाव लड़ने की क्यों सोची? ऐसी क्या कमियां इस हल्के के अंदर रही हैं जो अन्य नेताओं से पूरी नहीं हो पाई, आप सोच रहे हैं कि आप पूरा कर देंगे उनसे? और जयप्रकाश दलाल है एक पर्सनल जो व्यक्ति हैं, उनके लिए काम करते हैं। आम आदमी के लिए क्या काम करते हैं? अच्छा, तो आम लोग जाते हैं, क्या उनके काम नहीं होते, इस कुछ हल्के नहीं के होते। अंदर लोग कहते हैं कि जयप्रकाश दलाल जी पानी लेकर के आए हैं पानी उधर से। जयप्रकाश दलाल नहीं लेके आया, नहरों में आया पानी, नहर बंसीलाल लेके आया था। अच्छा, तो इससे पहले बीच का ग्राफ रहा है, तब भी पानी नहीं आया, आज भी पानी लेके पहले भी आता था पानी, अच्छा, अब थोड़ा ज्यादा आने क्या लगा। लगता है कि जो काम उन्होंने किए उन कामों पे वोट नहीं मिलेंगे उनको? नहीं मिलेंगे उनको। तो अगर आप चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी रहेंगे या किसी पार्टी की तरफ जाने का अग्रसर वो है? तो हम सब युवा साथी बूढ़े बुजुर्गों से बातचीत करके विमर्श करके हम आगे की प्लानिंग तैयार करेंगे। बहुत बड़े बड़े नेता हैं मैदान के अंदर जिनके पास लाखों करोड़ रुपया है, जनता के बीच में 5 साल से लगातार रह रहे हैं, किसी ने कुछ सामाजिक गतिविधियां कर रखी हैं, लाखों करोड़ रुपए लगा रखा है, क्या उनके आगे टिक पाएंगे अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो? देखो, पैसे से अगर चुनाव जीता जाता ना, तो पिलानी में बिरला ने चुनाव जीत लड़ा था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी वो हार गया। युवा है, जो मेरे साथ युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता।
संगठन से चुनाव जीता जाता है। मेरे साथ संगठन है, मेरे साथी हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं। हम तन मन धन से मेरा साथ देंगे सभी, और हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। संगठन इससे पहले भी बनाया है या फिर एक महीना लगातार अभी चुनाव की डेट फाइनल हुई है तभी अभी सोच बनाया लिया कि चुनाव जीत पाएंगे? अभी बनाया है। हमारे अंदर रोष है कि हमारे सोरान गोत्र को टिकट नहीं दी गई, कोई भी मैदान में नहीं है। कम से कम 60,000 वोटें हैं यहाँ सोरान गोत्र की, और बिल्कुल नाइंसाफी करी है ये दोनों पार्टियों ने। तो हमने निर्णय लिया है भाई, हमारा सोरान गोत्र का वर्चस्व जारी रखने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। तो अभी कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में टिकट घोषणा नहीं की, मतलब आपका कहना है कि शोराण अगर गोत्र को टिकट कोई पार्टी नहीं देती है तो शोराण क्षेत्र है वो अपना वर्चस्व दिखा सकता है कि हमारे अंदर कितना दम है, किसी पार्टी को हराने में अहम भूमिका निभा सकता है। वही दिखाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे? जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, हराने का किसी का कोई मकसद नहीं। जीतेंगे हम 100%। लोग हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। सोरो है चुनाव लड़न खातर तैयार हो लियो है, बड़े बड़े नेता मैदान में हैं, मतलब क्या टिक पाएंगे ये? बिल्कुल टिक ही पाओगा। क्यों पाओगे कि हमारा वोट से वोट गिरांगा, तन मन धन से गिरवाऊंगा और सारा करिएगा। बहुत सारे नेता हैं मैदान के अंदर, अलग अलग नेता। नेता गणा है और लिया जो सौरान गोत की छोरो बोलियो ने, हमारा गोत के ऊपर चुनाव लड़े से और हम चुनाव लड़ांगा। तो क्या एक केले सोरान गोत्र से या सोरान वोट से वोट जीत हमारा पाएंगे चुनाव? एक एकला गोत नहीं है, हमारे साथ ब्राह्मण भी हैं, हरिजन भी हैं, हमारे भाई हैं। वह कोई दुश्मन नहीं है, वह वो वोट देंगे हमने, राजी होगी, सारा काम होगा हमारा। जी राम राम जी। इससे पूछो राम का तो बहुत बताएंगे आप कुछ, आप बताएंगे। चुनाव लड़ने की तैयारी ठोक दी है, बहुत सारे नेता मैदान में हैं, क्या लगता है कि चुनाव लड़ेंगे, क्या बन पाएगा? चुनाव लड़ा वोट गेरो गांव सरो और क्या हो हाँ जी। भाई के साथ तन मन धन से साथ है। ऐसे युवा अगर चुनाव ताल ठोकते हैं, क्या लगता है, क्योंकि जो हल्के के अंदर बहुत सारे नेता लोग मैदान के अंदर हैं, क्या रोष है, क्या सोच करके भाई चुनाव मैदान में आए? मैदान में जो नेता उनसे अच्छा नेता ही है, हम वोट देंगे खुद ही जान से। मतलब जो काम अन्य नेता कर रहे हैं उनको हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे या जिताने के जीत के लिए जी। जीत के लिए? हाँ जी। तो क्या लगता है हल्के के अंदर मजबूती से? हाँ बिल्कुल मजबूती से जी। किसी भी पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ो या किसी पार्टी से जी। चलिए कुछ और युवा साथी हैं पीछे बैठे हुए, इनसे बातचीत कर लें, क्योंकि हल्का है, हल्के के अंदर युवाओं की फौज अलग होती है। तो साथी लोग हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी। भाई को कितने समय से जानते हैं, चुनाव लड़ने की आखिरकार क्यों ठानी इन्होंने? भाई मेरी यारी दोस्ती है काफी साल पहले, 10 साल से। तो क्या लगता है कि अगर भाई चुनाव लड़ता है कितना मजबूत होगी, कैसे जीत पाएंगे? यारी दोस्ती इतने साल से है, बता दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। संदीप शोराण चुनाव मैदान में आ चुका है, सो बता रहा है कि जेपी दलाल जी, चाहे राजवीर फल्टिया जी, चाहे कुछ भी आ जाए, सबके छक्के छुड़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। क्या लगता है कि उन नेताओं के छक्के छुड़ाने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल सक्सेस हो पाएगा भाई, युवा टीम साथ है भाई के, पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन से उसका साथ देंगे। और युवा साथी बैठे हुए, इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनका क्या कुछ कहना होगा, क्योंकि जो इन्होंने एक बात बोली है और ये हल्का सोच भी रहा था कि शायद हो सकता है, क्योंकि भाजपा पार्टी ने तो पहले से ही पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, जेपी दलाल जी ने उनको जीत हासिल की थी, लगातार 2 बार हार चुके थे। एक साथी और है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज भाई ने एक मीटिंग बुलाई है और मीटिंग के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया होगा, क्या लगता है कि इस मीटिंग का कोई निचोड़ निकल पाएगा? देखिए, जब से हरियाणा अलग हुआ है तो पिछले ही विधानसभा का ऐसा कार्यकाल गया है जिसमें कोई सोराण वहां नहीं पहुंचा आज तक में। तो अब की बार सभी ने, मैं वैसे सोराण गोत्र से नहीं हूँ, लेकिन मैंने भाई से ने विचार विमर्श किया है, सभी युवा साथियों से विचार विमर्श किया है, तो हल्के में एक पिछली बार का रोष बना हुआ है। तो अब की बार सभी, मैं भी और भी दोस्त हैं, सभी चाहते हैं कि किसी सोराण को आगे आना चाहिए। लोग उसके साथ हैं, हम भी भाई के तन मन धन से साथ हैं और जहाँ भी जरूरत होगी हम साथ हैं। जेपी दलाल जी की बात करें, इस हल्के के अंदर बहुत ज्यादा लोगों का कहना है कितने काम किए हैं कि उनके सामने तो बड़े बड़े नेता नहीं टिक पाएंगे। उधर से समाज सेवी जनता के अंदर बीच में लगा हुआ है, मुकाबला दोनों का माना जा रहा है। तीसरा अगर आता है तो त्रिकोणीय मुकाबला क्या देखने को मिल सकता है? देखो, जयप्रकाश दलाल ने कागजी घोषणाएं ज्यादा की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगा लो, पानी के क्षेत्र में लगा लो, घरों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करवाई, न कोई अलग से ऐसे कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए लोग अब की बार उनको आईना दिखाएंगे
और यहाँ से अब की बार जेपी दलाल का कोई वजूद नहीं है। भाई साहब एक बात और पूछना चाहूंगा, क्या होता है लास्ट में जब चुनाव नजदीक आते हैं, एक पार्टी के साथ किसी के साथ हाथ मिला करके इन लोगों के वोट बैंक को बेच दिया जाता है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बिकने वाले हम। कई बार होता है कि वर्चस्व नहीं बन पाता है, लास्ट में किसी के हाथ में समर्थन करके फिर लोगों के बीच में जा करके कहें कि उनके साथ ही करेंगे। खुददारी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे हम, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब हैं, काफी मिलते जुलते होंगे आपके साथ में, अचानक चुनाव मैदान के अंदर आना, पहले भी कोई चुनाव नहीं लड़ा, सीधा विधानसभा में ताल ठोकना अपने आप में कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है भाई साहब। जैसे कि है, मैं एक बीजेपी वर्कर हूँ फिलहाल, मैं मैडम का भगत हूँ। तो हमारी वहाँ कांग्रेस के अंदर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई मैडम की, ना वहाँ इज्जत हुई ना बात। हम बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ 14 बार विधानसभा चुनाव के अंदर 12 बार शोरान विधायक बने यहाँ से। तो अब की बार न कांग्रेस में न बीजेपी में एक कांग्रेस को टिकट न देना तो ये अच्छी बात नहीं। तो अगर इन लोग से टिकट शोरान को देते हैं, अगर एक बार लड़ने का मौका देते हैं तो उन्हें दिखाएंगे भी कि शोरान क्या चीज होती है अपने आप में, और इनको विधानसभा में पहुंचाएंगे भाई। पिछला चुनाव भी शोरान वर्सेस अन्य था, जेपी दलाल जी वर्सेस शोरान था, नकार दिया था उस टाइम भी लोगों ने। भाई साहब बता तो दिया आपको, 14 में से सिर्फ या तो जयप्रकाश दलाल और एक बार ओम प्रकाश गोरा जो विधायक बने हैं, 14 में से 12 बार शोरान बने, लेकिन 2 यही विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं लोअर हल्के से। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपके काफी सभी युवा दर्शकों को राम राम। जी, काफी युवा साथी बैठे हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, सबके अंदर एक टीस है कि पार्टियां हमें अनदेखा क्यों कर सकती हैं, अगर हमारे अंदर दम है तो इस विधानसभा के अंदर दिखाएंगे। क्या लगता है कि इस विधानसभा के अंदर कुछ अलग से होगा? अलग से तो ये भाई साहब, दोनों पार्टियां जो मेन राष्ट्रीय पार्टियां उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट, बीजेपी ने तो घोषणा कर दी जी, और कांग्रेस की भी लगभग औपचारिकताएं पूरी होनी, राजवीर पार्टियां लगभग कंफर्म हो चुका है। जी, लेकिन हमारे शोरण बाहुल्य जो एरिया है इसमें लगभग 60-62 हजार शोरण गोत्र के वोट हैं, जिसका मतलब दोनों पार्टियों ने इनका कोई औचित्य नहीं समझा, भाई इनकी कोई वैल्यू ही नहीं समझी, इग्नोर कर दिया। भाई साहब ने बताया था ना, 14 बार में से 12 विधायक शोरान गोत्र के विधानसभा में पहुंचे हैं, और अब की बार किसी भी पार्टी ने इनको मतलब अपना टिकट देना भी उचित नहीं समझा, इसलिए सभी में रोष तो है ही। और भाई साहब ये संदीप काड़ू छोटा भाई है मेरा, अगर ये चुनाव लड़ता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संपर्क में है बेसिंग के, अगर पार्टी की टिकट कन्फर्म हो जाती है हम भाई साहब के साथ तन मन धन से इलेक्शन लड़ेंगे, गांव में पंचायत करके और सभी गांव में जाएंगे और भाई साहब की जीत के लिए तन मन धन से एक साथ सारा गांव मिलकर जोर लगा देंगे। तो कहने का मतलब है कि अब की बार ये हल्का ये दिखाएगा कि पहले अगर कोई भी विधायक जीता है तो वो किसके दम पर जीता होगा, अब की बार अनदेखी करना इन पार्टियों को भी भारी पड़ सकता है। हाँ, पार्टियों के ऊपर भारी तो पड़ेगा ही भाई साहब, इतने 60-62 हजार वोट होने के बाद भी अगर उन्होंने किसी शोरान को वोट देना उचित नहीं समझा तो ये तो हमारी मतलब बेइज्जती तो है ही। तो हम अपना कैंडिडेट खुद खड़ा करके और उसको एक साथ सारे भाई जोर लगा करके जितवाने के लिए प्रयास जैसे करेंगे। आपने इशारा किया कि अभय सिंह चौटाला जी एक पार्टी है, उनके साथ में अगर जुड़ करके जाते हैं, है नहीं? तो अभय सिंह चौटाला जी के साथ ही क्यों जाए? तो भाई साहब की बात हुई होंगी उससे, अभय सिंह से, और आज उसके पास जाके मिलेंगे, अगर पार्टी टिकट देती है तो। भविष्य नजर आता है कि अगर इस पार्टी से चुनाव हाँ, अगर लड़ेंगे, पार्टी अपने साथ टिकट देती है तो भविष्य नजर आता है और भाई साहब को जिताएंगे और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। 1999 जी, के भाई बाद साहब। में ना इन लोग इस मजबूत, सबसे मजबूत 90 हल्कों में लुवारू रहा है। अच्छा, मतलब इसलिए वो पार्टियां इन लोगों कभी, का वोट बैंक है अभी भी लुवारू में। चाहे बंसीलाल जी की बात करें, चाहे देवीलाल जी की पार्टी की बात करें, जिनका वर्चस्व लोहारू के अंदर नहीं पूरे हरियाणा भर के अंदर रहा सबसे है, ज्यादा इनसे भी लेकिन ज्यादा अब अगर इनका ग्राफ किसी का वर्चस्व है तो इन लोग का था 1999 के बाद। ओम प्रकाश चौटाला के आप इंटरव्यू देख लेना कि सबसे मजबूत हमारा लुवारू है, मुझे ये आने की तो कोई क्या जरूरत आपकी बार वो मजबूती दिखाई देगी? नहीं। बिल्कुल दिखाई देगी। हमारा क्रांतिकारी गांव है और 54,000 वोट है हमारे शोरान गोत्र के, और शोरान गोत्र से कोई उम्मीदवार नहीं है। तो उस चीज का आप लोगों के अंदर पूरा रोष है और उस रोष को नहीं है, रोष नहीं है। अब की बार इनेलो यहाँ से जीतेगी, रोष नहीं है। ये हमें खुशी है कि इनेलो यहाँ पहले से भी जीती है और अब की बार भी इनेलो टिकट मतलब एक निकाले। मौका ये भी हो सकता है कि अन्य पार्टी ने किसी नेता को शोरान को उतारा नहीं, अब हमको मौका मिला है कि अब की बार हम चुनाव मैदान में आएंगे। नहीं, उतारते तो हर बार ही हैं, अब की बार अपने हिसाब से उतारा है पार्टियों ने तो, लेकिन इन लोगों का वोट बैंक बढ़िया है पूरा 1999 के बाद। तो देखिए भाई, सब लोगों के अंदर अलग ही भावना पैदा हो रही है और एक पार्टी को, अपने वोटर्स को किस तरीके से अनदेखा करना वो अहम भारी पड़ सकता है। यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हुए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी राम राम, इसी गांव से ही हो? हाँ जी। अचानक छोरन मीटिंग बुलाई,
चुनाव लड़ने की सोची है के लागे है बड़ा बड़ा नेता मैदान में हैं, उनका अगर टिक पाओगा? वही देखो हम सर्वसम्मति ही इसका बहुत समर्थन करा। हाँ, जब बात बन जाए तो ठीक है, विचार विमर्श चल रहा है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से सब बातों का निचोड़ निकल करके आया है, चुनाव मैदान में है युवा साथी, आपका क्या विचार? अच्छी बात है, युवा साथी है, युवा शक्ति को बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर किसी पार्टी से टिकट कोई पार्टी सोचती है तो बड़ी अच्छी बात, हम तन मन धन से साथ देंगे इनका। क्या लगता है इस एरिया के अंदर जो भाई ने गतिविधियां रही हैं उनके हिसाब से वोटर्स अच्छे, वैसे राजनीतिक नहीं तो सामाजिक सक्रियता रही है, ऐसी बात नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं है और बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए और कोशिश में हम इनके साथ हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब जी उनका कोशिश करने की हार को नहीं आएगा, क्यों? तो क्या लगता है कि कोशिश करके कभी कोशिश करके खूब कोशिश करा सर की और गामा में बिकरा बार बार गामा मनासी मार के चाहे कड़े जाना पड़ जाओ, वोट मांगने खातिर जरूर जाओगे। वोट सोरा खूब मंगा कसरे कौन छोड़ा जिताओगे सर? जितावांगा, जितावन का लाए रहा लोगों के अंदर रोष है और इस रोष का जो कारण है वो अपने गोत्र को लेकर के है, क्योंकि भाई साहब ने बताया कि 14 बार जो विधानसभा के अंदर यहाँ पे विधायक पहुंचे हैं उसमें से 12 बार जो हैं वो शोराण गोत्र से पहुंचे हैं, लेकिन पिछली बार अगर शोराण से हट करके विधायक बना है तो अब की बार लोग सोच रहे हैं कि हमारे ही नेता, हमारे बीच का नेता हो और शोराण गोत्र से हो, जिसको नकारना एक खतरनाक साबित हो सकता है। अन्य लोगों के लिए, पार्टियों के लिए भी कितना नुकसानदेह हो सकता है वो आने वाले समय के अंदर बताया जाएगा। ये तमाम तस्वीर आप सिंघानी गांव से देख रहे थे, लोहारू हल्के से। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।